दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं सिविल सर्विस की तैयारी तो प्रभात एग्जाम आपके लिए लेकर आए हैं इन न्यूज़ टॉपिक्स जो आपको आपकी परीक्षा में सफल होने में सहायक सिद्ध होगी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिखाइल गोर्बाचेव भारत के साथ संबंध। हाल ही में सोवियत संघ के अंतिम नेता मिखाइल गोर्बाचेव का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। मिखाइल गोर्बाचेव का योगदान। एक युवा नेता के रूप में मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए और स्टालिन की मृत्यु के बाद वे निकिता खुरवेचेव के स्टालिन द्वारा लागू नीतियों में सुधार के प्रबल समर्थक बन गए। उन्हें वर्ष 1970 में स्टावरोपोल क्षेत्रीय समिति के प्रथम पार्टी सचिव के रूप में चुना गया था। वर्ष 1985 में उन्हें सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव के रूप में, दूसरे शब्दों में सरकार के वास्तविक शासक के रूप में चुना गया था। मिखाइल गोर्बाचेव की उपलब्धियां। इन्होंने ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका की नीतियों की शुरुआत की, जिसने भाषण तथा प्रेस की स्वतंत्रता और अर्थव्यवस्था के आर्थिक विस्तार में मदद की। पेरेस्ट्रोइका का अर्थ है पुनर्गठन, विशेष रूप से समयवादी अर्थव्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था का सोवियत अर्थव्यवस्था में बाजार अर्थव्यवस्था की कुछ विशेषताओं को शामिल करके इसके परिणाम स्वरूप वित्तीय निर्णय लेने में विकेंद्रीकरण भी हुआ। ग्लासनोस्ता का अर्थ है खुलापन, विशेष रूप से सूचनाओं के संदर्भ में पारदर्शिता। इसी क्रम में सोवियत संघ का लोकतांत्रिकरण शुरू हुआ। उन्होंने 2 विश्व युद्ध के बाद से यूरोप को विभाजित करने मुद्दे का समर्थन करने और जर्मनी के एकीकरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हथियारों में कमी के लिए समझौते कर पश्चिमी शक्तियों के साथ साझेदारी की। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ द्वारा स्वयं और उनके आश्रित पूर्वी एवं मध्य यूरोपीय सहयोगियों को पश्चिम और अन्य गैर कम्युनिस्ट देशों के साथ मुक्त संपर्क का अभाव भी प्रमुख राजनीतिक, सैन्य और वैचारिक अवरोध था। शती युद्ध को समाप्त करने का श्रेय भी गोर्बाचेव को दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप अलग अलग देशों के रूप में सोवियत संघ का विघटन हुआ। अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य शीत युद्ध को समाप्त करने के उनके प्रयासों के लिए उन्हें वर्ष 1990 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत के साथ मिखाइल गोर्बाचेव के संबंध। गोर्बाचेव 2 बार वर्ष 1986 और वर्ष 1988 में भारत आए। उनका उद्देश्य यूरोप में अपने निरस्त्रीकरण की पहल को एशिया तक विस्तृत करना और भारतीय सहयोग को सुनिश्चित करना था। सोवियत संघ के नेता के रूप में पदभार संभालने के बाद गोर्बाचेव की गैर वायरसा संधि वाले देशों की यह पहली यात्रा थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने गोर्बाचेव को शांति के धर्म योद्धा की उपाधि से सम्मानित किया था। यात्रा के दौरान भारत की संसद में उनके संबोधन को भारतीय और सोवियत मीडिया में अतिशयोक्तिपूर्ण कवरेज मिला और इसे भारतीय कूटनीति के एक उच्च बिंदु के रूप में देखा गया। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पे, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।